आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन हम देख रहे हैं क्लास 12th के। चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें चैप्टर 19 की एक्सरसाइज 19.28 हम देखेंगे। तीन बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में खास तौर पे। एक है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें आता है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो दूसरा फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग, और ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब इसका जो रिजल्ट है वो है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, और किस तरीके से हम यहां तक पहुंचे, यानी कैसे हमने इसको सॉल्व किया और ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या हमने किया और क्या इसमें इंटीग्रल लगा ताकि ये फॉर्मूला आ पाए। तो एक एक करके हम इसे देखेंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बनता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये किस तरीके से आए, हम इसे करेंगे बाय पार्ट से। बाय पार्ट के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v, यानी u पहला फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए रिजल्ट क्या आएगा इसका। पहले हम u लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और यहां पर हम डिफरेंशिएशन किसका करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन हम u का करेंगे, फिर इंटीग्रेशन इस v dx का ऑलरेडी हो जाएगा, और फिर जो फाइनल आएगा उसका हम एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम कैसे माने, हमारे पास अगर इंटीग्रल इस तरीके से है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे आप जानते हैं अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ। तो ये कैसे यूज करें, या तो आप इंटीग्रेशन उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है अंदर, तो ऐसा करते हैं, इसको बाय पार्ट्स करते हैं, वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन तो हमेशा ही होता है हर जगह पे, और ये फॉर्मूला लगा देंगे। यानी हम इसको मानेंगे पहला फंक्शन u, इसको मानेंगे हम दूसरा फंक्शन यानी कि v। अब ये कैसे होगा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, u आएगा पहले यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा 1 dx का, फिर माइनस करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, फिर इंटीग्रेशन 1 dx का ही हो जाएगा दोबारा, और फिर उसके बाद जब फाइनल होगा तो इसका हम दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या मिला इससे, ये 1 dx का तो x होता है, तो x ले आइए यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही चल रहा है, माइनस। अब देखिए ये जो d बाई dx है अंडर रूट का, अब जानते हैं d बाई dx अंडर रूट x का होता है 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट x। ये हम कई बार कर चुके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन तो रहेगा, डिफरेंशिएशन बता रहा हूं मैं आपको, तो 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको तो नहीं छोड़ सकते। तो क्या आएगा इसका, ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस 2x बनेगा। तो माइनस 2x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 2x। ये इंटीग्रेशन 1 dx तो खैर x ही बन जाएगा। तो ये जो x बन रहा है इसको इसके साथ जोड़ दें, x स्क्वायर कर दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ से x मिला, यहाँ से एक माइनस 2x था, तो x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दिया। चलिए ये भी हो गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये 2 को तो कैंसिल कर दीजिए आप। तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, ए स्क्वायर ले आए, तो अगर ए स्क्वायर आप जोड़ोगे तो ए स्क्वायर आपको घटाना भी पड़ेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगा, इसको पहले इसको और इसको लेते हैं, फिर इसको और इसको लेंगे, यानी कि पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और यहां पर दूसरा जो बनेगा वो बनेगा माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रहेगा आपको। देखिए इस माइनस को मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैं। क्यों, क्योंकि यहां पर हम ऑलरेडी ये बना दिया हमने, क्योंकि नीचे हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब क्या करते हैं, हम इस पूरी संख्या को यहां ले जाएंगे। तो ये माइनस था साथ में, तो माइनस मल्टीप्लाई होते ही ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको यहां बताया है। अब यहां इसको तब्दील कर देंगे। कैसे तब्दील करेंगे, ये एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरी जगह पे अब मैं ये रख रहा हूं, माइनस पहला क्या बना आपका, अच्छा इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर देता हूं। यहां रखने से पहले देखिए
ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, नीचे क्या है अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब अगर ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा, जैसे 1, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, ये 1 और हाफ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। इसको अगर मैं हटा दूं तो 1 और माइनस 2 क्या जुड़ेगा, 1 और माइनस 2, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, यानी ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप रूट की बात कर रहे हो, ये आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया। तो यहां पर लिख दें डायरेक्ट, है ना। इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी यहां पर हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इंटीग्रेशन हम साइन लगा देंगे और इस पूरे की जगह हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है अपने पास। यहां पर क्या आएगा, अब देखिए ये है प्लस, ये प्लस बन चुका है, ये ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो इसको थोड़ा बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन 1 बाय क्या बच जाएगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक है। देखिए ये इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसका हमें कुछ नहीं करना है, यहां हमें देखना क्या आ रहा है। लेकिन अब इत्तेफाक की बात देखिए कि ये जो आई है, यानी कि अगर हम इसको आई कह रहे हैं तो यही चीज तो है, ये दोनों एक ही तो है ना, दोनों एक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह हम आई कर देंगे, बस यही है मेन चीज इसमें, प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहीं पे आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट रिजल्ट अपने को पता है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, सिंपल साइन इनवर्स एक्स बाय, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर तो था ही, साथ में साइन इनवर्स एक्स बाय ए कर देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इस माइनस आई को हम उठा के यहां ले जाएंगे, तो वाई माइनस आई, ये माइनस आई यहां गया तो आई प्लस आई हो गया, आई प्लस आई क्या बनेगा 2i, यहां पर 2i कर देते हैं, 2i क्या बन गया, अब मैं फाइनल कर देता हूं क्योंकि ये हम आई ले जा चुके हैं। तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। लेकिन ये 2 को हम नीचे ले जाएंगे, तो यहां पर 2 कर दीजिए, यहां पर 2 कर दीजिए, तो आई बन गया आपका x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि यहां पर है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए जो कि यहां पर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बाद भी अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही है। तो ये इसका पूरा रिजल्ट रहा, जिसमें जो जो इंट्रिकेसी थी मैंने आपको यहां पर बताया। इसको कर लेंगे। अब जो ये फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, या फिर इसका हमने कैसे रिजल्ट लाया। अब फाइनली आपको तो केवल क्वेश्चंस करने, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए क्वेश्चन में हम आगे कैसे बढ़े, है ना, वो एक मेन चीज है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या है, अंडर रूट, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो आप, ये आपके ऊपर है, कैसे भी लिख लो आप, क्योंकि प्लस साइन है, फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, इसमें हम पहली चीज क्या करने वाले, पहली चीज ये करेंगे कि इसको बाय पार्ट्स किया जाएगा। बाय पार्ट्स का मतलब हम यहां मान लेते हैं हमारा 1 है साथ में मल्टीप्लिकेशन, और यहां dx ऑलरेडी है, ठीक। पहला फंक्शन कौन सा मानेंगे, दूसरा फंक्शन कौन सा मानेंगे, तो पहला फंक्शन जो होगा वो हम ये ले लेंगे, यानी कि u, और दूसरा फंक्शन हम ले लेंगे ये दूसरा फंक्शन v। अब u और v अगर दो फंक्शन है और इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो क्या बने, पहले u होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx होगा, माइनस फिर डिफरेंशिएशन होगा आपके u का, फिर इंटीग्रेशन होगा यही v dx, और जब फाइनल हो जाएगा तो आप एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, वही यहां पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये तो आपका बाहर आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन माना हमने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन आप करेंगे इस 1 dx का, 1 dx हो गया। अब माइनस आएगा इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और जब ये हो जाएगा आपका तो आप इंटीग्रेट करेंगे किसको, 1 dx को, और जब ये पूरा हो जाएगा तो आप फाइनल इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में कर लेंगे। तो पहला क्या बनता है, देखिए ये तो बड़ा सिंपल है, 1 dx का आपका x हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बाहर था तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस, अब इंटीग्रेशन लगा रहा हूं मैं, एक एक करके आपको बताता हूं। ये पहले तो x आ जाएगा, तो इसको मैं यहां पर x लिख दूं, अभी आप यूज करेंगे इसको, 1 dx का तो x है। अब dy dx जो होता है अंडर रूट एक्स का, ये सीधा होता है 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां तो रुकेंगे नहीं, हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ,
ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ बताया था इसका पूरे का x आएगा, यहाँ पर भी आपको x मिल गया है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार है, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर क्या करें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जरा मैं अलग से बताता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर है नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लीजिए। आप इसमें क्या करिए, क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर नीचे आ रहा है तो ए स्क्वायर जोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप जोड़ोगे तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले ये और ये ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ध्यान रखिएगा ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में चल रहा है साहब, और इसको जरा अलग कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि दो अलग अलग इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाए। अब आप इसको देखिए, अगर मैं इसको लिखूं केवल x और नीचे है आपका x की अंडर रूट एक्स, उसका मतलब क्या हुआ, x बाय एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ जाएगा ऊपर तो x इंटू एक्स टू पावर माइनस हाफ बनेगा, 1 और माइनस हाफ को जोड़ोगे तो आप x की पावर हाफ बनेगा, यानी कि अंडर रूट एक्स के बराबर बनेगा। तो अगर x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये अंडर रूट एक्स क्या बनेगा, देखिए ये बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, पहली चीज ये बन गई, माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी चीज जो है वो ये बन गई। यहां तक समझ में आ गया ना आपको। अब आप देखिए कि यहाँ नेगेटिव है, मैं पूरा यहां से यहां तक करने के बाद फिर यहां तब्दील करूंगा, माइनस सिम्प्लीफाई कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक, अब ले आइए यहाँ पर x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय यहाँ क्या बना था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये जो है यही तो आई है, यही तो आई से शुरुआत की थी हमने, इसकी जगह हम माइनस आई लिख सकते हैं, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ तो कोई परिवर्तन बन नहीं रहा है, अभी तक कोई हमने पहले स्टेप में किया, बाकी तो ऐसे ही रहा, ये माइनस आई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं यहाँ लिख दूं छोटा सा, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग मॉड्यूलस, पहले x ले लीजिए, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना कर दीजिए। यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ लिख दें, ये मैंने आपको बस बताया कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना बढ़िया आ गया, ये यहाँ से आता है, ये माइनस आई है, इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, मतलब यहाँ ले जा रहे हैं, तो ये i प्लस आई बनेगा, यानी कि ये हो गया 2i, तो 2i आपके बराबर हो गया x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहली चीज ये आ गई है ना। आप देखिए यहां से मिलाते रहिए, दूसरा क्या आया प्लस ए स्क्वायर और लॉग ब्रैकेट में दीजिए x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 2 को हटा दीजिए, यहाँ डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आ गया रिजल्ट आपका, यही आपका फाइनल रिजल्ट है जनाब। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे इसको हम देखेंगे। पहले इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v, यानी कि दो हमारे पास अलग अलग फंक्शन है, वो क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट होता है, सबसे पहले हम u लेते हैं, पहला फंक्शन, ये अगर फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं v का, फिर माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, फिर d बाई डी एक्स करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन करते हैं हम इसी सेकंड फंक्शन का। जब ये पूरा हो जाता है फिर हम इसका दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम यहां पर इस फंक्शन को लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अब हमारे पास समस्या ये है कि हम इसे करें कैसे। तो हम इसे करेंगे बाय पार्ट से, यानी हम मान के चलते हैं कि 1 तो सबसे मल्टीप्लाई होता ही होता है ना। और जब हम dx लगाएंगे तो पहला फंक्शन क्या लेंगे और सेकंड फंक्शन क्या लेंगे। पहला फंक्शन हम ये ले लेते हैं, यानी कि ये u हो गया, सेकंड फंक्शन हमारा ये हो गया, यानी कि v। कैसे आगे बढ़ेगा देखिए, सबसे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो यहां हमारा पहला फंक्शन हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 dx का, माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन फिर से लगाएंगे, d बाई डी एक्स कर देंगे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इंटीग्रेशन बनेगा 1 dx का,
और जब ये फाइनल हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन एक बार और करें, देखते हैं क्या क्या बनता है। ये देखिए इंटीग्रेशन 1 होता है x, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स, अभी मैं बताता हूं आपको, और ये 1 dx का x होता है। तो इसको अभी मैं बाद में डील करूंगा, ये x होता है 1 dx का, आपको पता है, तो इस पूरे की जगह हम x लिखेंगे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स जो होता है वो होता है 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट एक्स। यहां पर x अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या बनेगा, अगर हम डी बाई डी एक्स करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो क्या बनेगा 1 बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो आपको मैंने अभी भी बताया। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x माइनस ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आपका 2x भी आएगा। तो ये 2 और 2 हमने काट दिया, केवल क्या बचा x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको यहाँ रख देते। तो रखने से पहले मैं पहले डिनोमिनेटर रखता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये x क्यों नहीं रखा ऊपर, आपको याद है मैंने कहा था 1 dx का x होता है, इसका रिजल्ट भी ऊपर न्यूमरेटर में x आ रहा है, तो इस x और इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना आसान हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन मैं थोड़ा आपको अलग से बताता हूँ। ये x स्क्वायर है अपने पास, नीचे हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए ये माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर अपने पास माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन आप माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस ए स्क्वायर भी करने पड़ेगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा इसको अलग अलग लिख ले तो कैसे होगा, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या बना, देखिए मैं इसको एक्स से समझाता हूँ। ऊपर है मान लीजिए एक्स, नीचे है अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब हुआ ऊपर एक्स है, नीचे एक्स की पावर हाफ है, ये ऊपर जाएगा एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर माइनस हाफ बनेगा ऊपर जाएगा तो, और 1 और माइनस हाफ को जोड़ेंगे तो हाफ ही आएगा, तो एक्स की पावर हाफ आ गया, यानी कि अंडर रूट एक्स ही आ गया। तो एक्स यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो फाइनल रिजल्ट अगर क्या आएगा इसका, अगर इन दोनों को रिजॉल्व करें इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ए स्क्वायर यहाँ पर है, ये आ गया आपका 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तब्दील कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए माइनस है साथ में, ये भी माइनस बनेगा और साथ में ये भी माइनस बनेगा, क्योंकि माइनस है ना साथ में, क्योंकि मैं यहां से लेकर यहां तक पूरा आपको तब्दील करके दिखा रहा हूं। तो क्या हुआ हमारा, ये तो x था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी माइनस हो गया माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन में आ गया 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये करते ही आप देखिए ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये तो आई है, यहीं से तो शुरुआत की थी हमने, यहीं से आई की शुरुआत की थी, तो यहां पर आप लिख दीजिए माइनस आई, ये वैसा का वैसा बनेगा। ऑलराइट, ये इसको ए स्क्वायर रख देते हैं, लेकिन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको पता है ना, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, ये डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको यहां करके बता देता हूं, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये याद रहेगा, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ। अब इस माइनस आई को इधर ले जाइए, आई माइनस आई हुआ आपका आई प्लस आई, क्योंकि इधर चला गया आई माइनस आई, माइनस यहाँ गया तो ये 2i बन गया, तो ये 2i है, इस आई को यहाँ रख देते हैं। अभी मैं 2 का बताता हूँ क्या करते हैं, पहले ये लिख देते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो चला गया, यहाँ पर आ गया माइनस ए स्क्वायर लॉग और ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन लगा सकते हो आप, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था यहाँ 2 भी है, अभी भी बताया मैंने आपको, इस 2 को यहाँ ना लिख के मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, बन गया प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कर, यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इस तरीके से ये रिजॉल्व। अब ये पहला क्वेश्चन हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।